ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से किसी के दिए हुए श्राप का निवारण भी हो जाता है। यह एकादशी देह की समस्त आदि व्याधियों को नष्ट कर सुंदर रूप, गुण और यश देने वाली होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। यह व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 1 जुलाई को सुबह 10:26 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 2 जुलाई को सुबह 8:42 तक होगा। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई को रखा जाएगा। 2 जुलाई को सूर्योदय का समय सुबह 5:27 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 7:23 रहेगा। वहीं द्वादशी तिथि 3 जुलाई को सुबह 7:10 तक समाप्त होगा। जो लोग योगिनी एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए एकादशी व्रत पालन का शुभ मुहूर्त 3 जुलाई को सुबह 5:28 से सुबह 7:10 तक रहेगा। उन्हें इसी समय व्रत का पालन करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में अच्छी सेहत और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करें। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। एकादशी का व्रत 10वीं तिथि के शाम सूर्यास्त के बाद से शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। 10वीं तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर ले। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, गंगा जल से उनका अभिषेक करें और उन्हें तुलसी दल अर्पित करें, फल का भोग लगाएं और अंत में एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने के बाद आरती करें। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करके और ब्राह्मणों को या जरूरतमंदों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दे। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पालन करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको योगिनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।